दोस्तों, किसी के भी निर्णय की खिल्ली नहीं उड़ाना चाहिए, यानी कि उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हो सकता है हम सोचते कुछ और है और होता कुछ और है। तो आइए अपने प्रॉब्लम को दूर करके अपने आप को मोटिवेट करके जीवन को नए तरीके से जीना सीखे। नमस्कार, मैं हूं आपकी दोस्त मुन्नी चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे साइकोलॉजिकल और मोटिवेशनल चैनल। दोस्तों, कई बार हम देखते कुछ और है, होता कुछ और है। तो मजाक उड़ाने से पहले हमें ये सोच लेना चाहिए कि हम मजाक तो उड़ा रहे हैं, कहीं इसका मतलब ही कुछ और उल्टा ना हो। तो इसी सिलसिले में एक छोटी सी स्टोरी। एक राज्य था, वहाँ पे एक महान बुद्धिमान राजा था और उसमें एक बहुत ही ज्ञानी पंडित थे। उसकी ख्याति बहुत प्रचलित थी पंडित की। तो राजा ने उसको अपने दरबार में बुलाया। तो जब दरबार में बुलाए तो उसकी बहुत प्रशंसा की गई, मतलब उसकी तारीफ़ की गई कि भाई आप तो बहुत अच्छे हैं, आपकी तो पूरी ख्याति पूरे राज्य में फैली हुई है और सभी लोग आपकी बहुत तारीफ़ करते हैं। तो वो पंडित बहुत खुश हो गया कि हाँ भाई, मैं तो बहुत मतलब ईमानदार था, ऑनेस्ट था। तो वो बहुत खुश हो गया और उसको दान दक्षिणा भी बहुत ज़्यादा दिया गया। तो फिर राजा ने उसको एक बात कही कि आप इतने बुद्धिमान हो तो फिर आपका पुत्र यानी कि आपका बेटा इतना मूर्ख क्यों है। तो उसको तो पंडित को कुछ समझ में नहीं आया कि ये क्या पंडित ने मतलब राजा ने बोल दिया कि मैं तो बहुत बुद्धिमान हूँ लेकिन मेरा पुत्र यानी कि बेटा मेरा मूर्ख है, ऐसे कैसे। तो उसको कुछ समझ में नहीं आया। वो राजमहल से घर गया, फिर अपने बेटे से पूछा कि अब फिर उस वक्त उस राजा ने कहा था कि तुम्हारे बेटे को सोने और चांदी में फ़र्क करना नहीं आता। तो अभी उसको समझ में नहीं आया कि ये क्या मतलब होगी। तो वो घर गया और अपने बेटे को बुलाया और पूछता है कि बेटा आप बताओ कि सोना बड़ा है महंगा होता है या चांदी महंगा होता है। तो उसने कहा नहीं पिताश्री, सोना महंगा होता है और सोना कीमती भी है बहुत ज़्यादा, तो इम्पोर्टेंस सोने का है। तो फिर पंडित ने कहा तो फिर आप इस तरह से राजा आपकी मजाक क्यों उड़ाया कि आपके पुत्र को सोने चांदी का फ़र्क नहीं पता। तो फिर उसको बेटे को समझ में आ गया कि राजा ने क्या कहा था उससे। तो फिर पंडित के हाथ पकड़ के बेटा अपने रूम में अपनी कोठरी में लेकर जाता है। तो पंडित पूछ रहे हैं उस वक्त कि भाई क्यों आप ले जा रहे हो, मुझे बताओ। तो फिर वो अंदर ले गया और एक बड़ा सा पेटी निकाल के, लकड़ी का बॉक्स था, वो निकाल के उसके सामने वो खोलता है। तो उसका जैसे ही खोलता है तो उसमें ढेरों सारे चांदियों के सिक्के भरे पड़े रहते हैं। तो वहाँ पे फिर उसने स्टोरी बताई उस पंडित के बेटे ने कि एक्चुअली ना गांव के बाहर ना एक चौपाल लगती है और राजा हर हफ्ते ना आके यहाँ पे चौपाल लगाते हैं और आम गरीबों की बातें सुनते हैं और फैसला करते हैं। तो मेरा स्कूल उसके निकट ही पड़ता है, यानी कि उनके पास ही पड़ता है। और जब मैं एक बार फर्स्ट टाइम जब मैं गुजरा तो वो मुझे बुला के बोलते हैं कि बताओ, एक कटोरी में सोना रखा हुआ था, एक कटोरी में चांदी रखा था। उन्होंने कहा कि बताओ इसमें तुम कौन सा कटोरी लेना चाहोगे। तो मैंने चांदी का कटोरी लिया। तो बस राजा जी ने मेरा बहुत सारा मजाक उड़ाया, सारे लोग भी खूब हंसे और मैं चांदी का कटोरा लेकर घर आ गया। ऐसे रोज़ हर हफ्ते होता है और वो मेरा मजाक उड़ाने के लिए मुझे बुलाते हैं और सोना और चांदी का कटोरा रखते हैं और मैं चांदी का कटोरा उठाता हूँ और मेरा सब मिलकर मजाक उड़ाते हैं। मुझे तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं चांदी का कटोरा उठा के ले आता हूँ। तो फिर पंडित ने कहा कि तुम सोने का कटोरी क्यों नहीं उठाया। तो उसने कहा कि पिताजी, अगर मैं सोने का कटोरी फर्स्ट बार में ही उठा लेता तो शायद ये सिलसिला चलते नहीं रहता और राजा हर हफ्ते मुझे जब फर्स्ट बार अगर मैं सोने का कटोरी चुन लेता तो राजा उसी वक्त ये गेम ख़त्म कर देते, यानी कि मुझे बुलाकर खिल्ली उड़ाना मजाक उड़ाना बंद कर देते और मुझे सिर्फ एक कटोरी सोने के सिक्के मिलते। लेकिन मैं अभी तक में 2-3 महीने बीत चुके हैं और हर हफ्ते मैं जाता हूँ और एक कटोरी चांदी का सिक्का घर लेकर वापस आता हूँ और अब मैं यहाँ पे जमा करता हूँ। तो बेशक वो मेरा मजाक उड़ाते हैं, लेकिन मैंने तो फ़ायदे का सौदा किया। लोग मेरा मजाक उड़ाएं तो क्या फ़र्क पड़ता है, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं आगे की सोचता हूँ और जिसके कारण मैंने सोने की कटोरी ना लेकर और चांदी का कटोरी रोज़ लेकर आता हूँ, जिसके कारण आज मेरे घर में ये पेटी यानी कि ये बॉक्स भरा पड़ा है और चांदी के सिक्के से भरा पड़ा है।
तो पंडित समझ गया कि वो क्या कहना चाह रहा है। कहने का मतलब ये है, छोटी सी कहानी है लेकिन बहुत बड़ी बात कह जाती है। हम क्या करते हैं, फल की चिंता, मतलब जब भी हम कुछ ऐसा नया चीज़ का डिसीजन लेते हैं तो हम तुरंत कोशिश करते हैं जहाँ मुझे ज़्यादा कुछ मिलता है तो तुरंत ही हम उसको ले लेते हैं, लेकिन कभी कभी वो नुकसानदेह भी होता है। लेकिन कभी ये चीज़ें बिजनेसमैन ज़्यादा करते हैं, जब उसको भविष्य की देखकर, या कुछ कोई क्रिएटिविटी इंसान है तो भविष्य के को देखकर छोटे पैमाने से स्टार्ट करता है और छोटे पैमाने से धीरे धीरे जाके वो बड़ा पैमाना यानी कि बड़ा बन जाता है। तो ये क्या, अगर मान लें कि एक बैग बड़ा करने की कोशिश करे तो वो तो हमारे नुकसान भी हो सकता है वो बड़ा करे और उस वक्त इवेंट करे, खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर हम छोटे चीज़ों के स्टेप बढ़ाएं तो वो जाके आगे भविष्य में जाके बहुत ही बड़ा बन जाता है। तो ऐसे ही मोटिवेशनल स्टोरीज लाने के लिए अलविदा चाहूँगी।